जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस क्या है, और मियोसिस जो है ये सेल डिवीजन है जो कि होती है सेक्स ऑर्गन्स में और गैमीट्स फॉर्मेशन करती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये एनिमल्स की लाइफ में और उनकी लाइफ साइकिल में कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको आज हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है। सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये मेंटेन करती है क्रोमोसोम नंबर को। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंजर्व रखती है। क्रोमोसोम जो है वो एक स्पीशी में स्पेसिफिक होते हैं, उसके नंबर को ये मेंटेन रखती है, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। किस तरह ये मेंटेन करेगी, किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में। जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, पेरेंट्स से, तो उसमें ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखती है। ठीक हो गया। इसको हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। जिस तरह हमारे पास जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, 23 जो है हमारे पास फादर से आएंगे क्रोमोसोम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 23 ही क्रोमोसोम जो है वो आएंगे मदर से। ठीक हो गया। 23 जब मिलके हमारे पास 46 क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है। 46 क्रोमोसोम होंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जो है मेंटेन होंगे। ठीक है। जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसमें ये मेंटेन होंगे 46 क्रोमोसोम। ठीक हो गया, क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्पीशी में। ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मियोसिस जो है रिडक्शन डिवीजन है जिससे हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है। हेप्लॉइड सेल्स जो हैं जब ये कंबाइन होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ठीक है। डिप्लॉइड बनाते हैं तो यूं हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस जो है ह्यूमन के साथ साथ बाकी ऑर्गेनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मैमल्स में और तमाम एनिमल्स में, इसके साथ साथ प्लांट्स में भी। तो प्लांट्स की एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। प्लांट्स में हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्पोरोफाइट आएगा। स्पोरोफाइट जो है वो 2n होता है। ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं डिप्लॉइड होता है। ठीक है। और इसमें हमारे पास जब मियोसिस होती है तो हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, कौन सी सेल डिवीजन होगी, मियोसिस होगी। ठीक हो गया, मियोसिस होगी। ठीक है। अब हमारे पास स्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो एन है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है गेमिटोफाइट जो है वो भी हेप्लॉइड होगा। ठीक है। हेप्लॉइड हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है। हेप्लॉइड। ठीक हो गया। अब हमारे पास गेमिटोफाइट जो है हेप्लॉइड है, इसमें गेमीट फॉर्मेशन होगी। ठीक है। गेमीट फॉर्मेशन में फिर हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास माइटोसिस हो रही है। ठीक है। माइटोसिस में हमारे पास नंबर जो है ये एन जो है यही हमारे पास जो है गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी हेप्लॉइड ही होंगे। ठीक होगा। ये हमने एन लिख लिया, ये हमारे पास क्या है, हेप्लॉइड है। और फिर जब हमारे पास ये दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे तो हमारे पास जाइगोट बनेगा जो कि अगेन 2n हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं 2n जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है। और फिर हमारे पास दोबारा से माइटोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये हमने एग्जांपल देखी है मियोसिस की जो कि इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स में। ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं मियोसिस के, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये वेरिएशन लाती है। ठीक है। ये हम डायग्राम भी देख रहे हैं, ये हम इसको भी देखते हैं कि ये कैसे है। यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि वेरिएशन लाती है। ठीक है। वेरिएशन क्या है, तब्दीली लाती है, चेंजेस लाती है इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, बिल्कुल जो है बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह के नहीं होते, उनसे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये वाला प्रोसेस है जो कि यहाँ हो रहा है, जिसको हमने स्टडी भी किया था मियोसिस में। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक हो गया। ये क्या है, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ पार्ट हुए हैं क्रोमोसोम के उसमें चेंज आएगा। ठीक है। ये वेरिएशन लाएगी। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चेंज है, वेरिएशन है। ठीक है। और इसीलिए जो बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के, जिनकी शक्ल जितनी परसेंटेज मिलती होती है वो इसकी वजह से होती होंगी, ये वाला सारा क्रोमोसोम उन जैसा होता है। और जो वेरिएशन है जिसकी वजह से वो डिफरेंट होते हैं वो इस पार्ट की वजह से होते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो हमारे पास मियोसिस है, ये वाला जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है मियोसिस के फर्स्ट स्टेप में प्रोफेज 1 में हो रहा होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मियोसिस का। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर मियोसिस में एरर हो जाए तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। मियोसिस में एरर जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम काज करती है। ठीक है। ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, इस प्रोसेस, जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसे हम कहते हैं नॉन डिस्जंक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं डिस्जंक्शन क्या होता है। जब हमारे पास क्रोमोसोम जो है अलग होते हैं मेटाफेज में, एनाफेज में ऑपोजिट पोल पे जाते हैं तो वो सेपरेट होते हैं। ठीक है। अगर वो सेपरेट ना हो तो उसको हम नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। लेकिन
अगर वो ऑपोजिट वॉल पे मूव कर जाएं तो उस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर वो अलग, ये दो क्रोमोसोम्स अगर अलग नहीं हो रही है, आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, जब ये अलग नहीं हुए तो इस प्रोसेस को हम नॉन डिसजंक्शन कहेंगे। और जो प्रोसेस हमारे पास एनाफेज में हो रहा होता है उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसजंक्शन का प्रोसेस है ये ना हो तो इसमें प्रॉब्लम काज होती है, ठीक है। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक हो गया, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है, हमारे पास ये वाला जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, हमारे पास म्योसिस 1 में हो रहा है, ठीक है। म्योसिस 1 में ये सेपरेट नहीं हुए और ये वाला जो हमारे पास सेल आएगा ये एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये अगले वाले जिसके सेल बनेंगे माइटोसिस 2 में वो भी एम्प्टी होंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? म्योसिस 1 में, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं म्योसिस 1 में, ठीक हो गया। तो ये वाला प्रोसेस जो है इसमें नॉन डिस्जंक्शन हो गई है। अब इसमें हमारे पास जो गैमीट्स बनेंगे वो इबनॉर्मल होंगे, और जब इबनॉर्मल गैमीट्स जो हैं वो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास इबनॉर्मल इन्विजन जो है प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। जब हमारे पास एबनॉर्मल गैमीट होंगे और जब एबनॉर्मल गैमीट जो है फर्टिलाइज होंगे तो हमारे पास जो है या तो वो एक अगर लेस होगा तो 45 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन है, क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। और या हमारे पास 47 हो जाएंगे अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, 47 क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास कौन सी होंगी? एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी, एबनॉर्मल कंडीशंस, ठीक हो गया, कंडीशंस। तो आज हमने डिस्कस किया है हम म्योसिस की इंपॉर्टेंस को, ठीक है। अगर इसमें एरर्स हो जाए, इनके हमारे पास क्रोमोसोम सेपरेट ना हो, नॉन डिजंक्शन हो जाए तो कौन से प्रॉब्लम काज होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है म्योसिस वो इंपॉर्टेंट है वेरिएशन लाने में नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रॉसिंग ओवर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और प्लांट्स में गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट की जनरेशन को मेंटेन करने के लिए म्योसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मेंटेन किए जाते हैं तमाम स्पीशीज में वो भी म्योसिस के थ्रू ही किए जाते हैं।